हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, ध्रुव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मटार, सूरत से। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है कि मेडिटेशन हमें करना चाहिए। अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डेज गया है। मेडिटेशन करना चाहिए, ये बार बार आता है, हम सुनते भी हैं, पर हमें जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि क्यों करना चाहिए, या यूँ कहें कि क्यों करना चाहिए, अगर हमें ज़्यादा क्लियर हो तो हम और भी सरलता से, सहजता से करेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे और इसे रेगुलर बेसिस पर करेंगे। मैं आपको इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ कि क्यों करना चाहिए। अभी जस्ट इमेजिन करें कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसको हम फोकस कर सकते हैं किसी छोटे जगह पर, यानी कि नैरो फोकस पर, या हम फोकस कर सकते हैं ब्रॉड जगह पर, स्पेस में, खाली जगह पर। तो जब हम किसी स्पेस के ब्रॉड जगह पर, तो हमारा जो ब्रेन का वेव है, आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन के अलग अलग वेव्स होते हैं, बीटा, अल्फा, है ना, थीटा, डेल्टा एंड गामा। तो उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका संक्षेप ये है कि हमारे जैसे जैसे हम अपने ब्रेन के वेव को कम करते हैं, स्लो करते हैं, तो हम ज़्यादा कोहेरेंट हो जाते हैं। हमारा ब्रेन कोहेरेंट हो जाता है, हमारा बॉडी कोहेरेंट हो जाता है, और ब्रेन और बॉडी के कोहेरेंट होने से हम ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, और फिर हम बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा बीमारियां तो प्रूफ हो चुकी है, जो डीएनए लेवल पर, जो पहले डॉक्टर्स या साइंटिस्ट मानते थे कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसे भी ठीक किया जा सकता है बाई लेटेस्ट स्टडी, न्यूरोप्लास्टिसिटी के आधार पर और जीनी एक्सप्रेशंस के आधार पर, एपिजेनेटिक्स की स्टडी से सब हम अपने एज को, उम्र को बढ़ा सकते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा सभी का जो ड्रीम होता है, गोल होता है, फिट रहना और अपने गोल को पाना, सबसे जो मेन फोकस है कि हम अपने ड्रीम को ईजिली, हैप्पीली एंड ईजिली पाने का बहुत सारा तरीका में से सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने बॉडी और ब्रेन को एक ही लय में, कोहेरेंट स्टेज में रखें, तो आप इस चीज़ को हम जल्दी से पा सकते हैं। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसा हमने बताया कि ब्रेन के अलग अलग वेव्स हैं, तो जो सारे वेव्स हैं एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी में, भले इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, लेकिन एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी में हो जाए, सुसंगत हो जाए, अलाइंड हो जाए, तो उसको कोहेरेंट बोलते हैं। अब ये ज़्यादा कोहेरेंट नहीं होने से केओस हो जाता है। जैसे आप समझें कि कोई आदमी म्यूजिक बजा रहा है, और म्यूजिक में कोई अच्छा से म्यूजिक भी बजा सकता है, और अच्छा म्यूजिक नहीं बने तो कुछ फालतू म्यूजिक भी बन सकता है। तो सेम वे कि वो अब एक लय में बजता है ना, तो उसको म्यूजिक बोलते हैं, और जब लय में नहीं बजता है तो कुछ आवाज़ नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये यहाँ पर मतलब है कोहेरेंट का, और ये कोहेरेंस ब्रेन और बॉडी दोनों में हो जाए तो दिस इज़ द अल्टीमेट। और ये रीजन होता है कि इसको अगर हम ठीक से समझ लें और करें और कोहेरेंस बन जाए तो हो जाता है, और ये आसान है, प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। और ये ही हमारा आज का टॉपिक था कि किस तरह से मेडिटेशन हमको इसमें हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।